नजराता मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में अजला कलेक्टर्स का अहम इजलास। मरदमशुमारी की तैयारियों का लिया गया जायजा। ईरान पर इजराइल और अमरीकी हमले के खिलाफ मौला अली में मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। अमरीका और इजराइल के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। आंध्र प्रदेश में रंगों के त्यौहार का जश्न। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश ने रियासत के अवाम को दी होली की मुबारकबाद। विशाखापट्टनम जीवीएमसी में अवामी दरबार प्रोग्राम मुनक़िद। 100 से ज्यादा लोगों ने दफ्तर पहुंचकर अपनी शिकायत से अहदेदारों को करवाया वाकिफ। ईरान पर हमले के खिलाफ विशाखापट्टनम में निकाला गया कैंडल मार्च। अमेरिका और इजराइल पर बेकसूर लोगों के कत्ल का लगाया इल्जाम। पलनाडु के चलकापुरी पेटा में आवारा कुत्तों का कहर। 10 अफराद पर किया हमला। मुकामी अफराद खौफ व हरास में मुब्तला। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी की अजला कलेक्टर के साथ अहम मीटिंग हुई। इस दौरान 10 मई से शुरू होने वाली मरदमशुमारी की तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव की सदारत में जिला कलेक्टरों का अहम इजलास ये मुनक़िद हुआ। इस मौके पर अजला कलेक्टर्स के अलावा खुसूसी चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, जयश रंजन, संदीप कुमार सुल्तानिया, महकमे रेवेन्यू के सेक्रेटरी लोकेश कुमार और महकमे इतलात के खुसूसी कमिश्नर प्रियंका समेत आला अफसरान और मरदमशुमारी हुक्काम शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि मरदमशुमारी के अमल को शफाफ, मुनज़्ज़म और बरवक्त मुकम्मल करने के लिए तमाम इंतजामात यकीनी बनाए जाए। इन्होंने कहा कि फील्ड सतह पर अमले की तरबियत, तकनीकी सहूलियात और अवामी बेदारी मुहिम को मौसर अंदाज में चलाया जाए ताकि मरदमशुमारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो सके। ईरान पर इजराइल और अमरीकी हमलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है। हैदराबाद के इलाके मौला अली में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से हमलों के खिलाफ रैली निकाली गई। इस दौरान अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही मुस्लिम ममालिक जो इजराइल और अमरीका का साथ दे रहे हैं इन पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया गया। एहतजाजी मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने ईरान पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। एहतजाजियों ने हिंदुस्तानी हुकूमत से भी ईरान की तायद करने की अपील की। इस दौरान रैली में शरीक नौजवानों ने अमेरिका और इजराइल को पूरी दुनिया में यको तरह करने की आलमी बिरादरी से अपील की। सरकार का शहादत इंतहाई तकलीफ वाकई आलम इस्लाम के लिए, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं हम तमाम के तमाम। इस मसले को सुन्नी शिया के नजरिए से जो लोग दिखा रहे हैं वो चाहते हैं कि मुसलमानों में फूट डाल दे और इस मसले के असल मसला ये है कि ये मसला शिया सुन्नी का नहीं है, बल्कि ये मसला है आलम इस्लाम का। दूसरे नजरिए से देखना चाहिए कि ये मसला पूरे के पूरे बनु नौए इंसानियत का है। तो ऐसे लोग हैं, एक तो इजराइल, दूसरा अमेरिका,
वो चाहते हैं कि सारी दुनिया गुलाम बनकर जिए उनके सामने। वो सिर्फ मुसलमानों के पीछे नहीं, वेनेजुएला पर हाल ही में हमला जो हुआ वो बता रहा है कि वो सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। फलस्तीन का बच्चा बच्चा जो तड़प कर मरा है, उसके लिए खड़े होने वालों में से एक यकीनन एक वाही शख्सियत में से थे आयतुल्लाह खामनेई। बेशक उनकी मोहब्बत, उनके लिए ये एहतजाज बेशक शहादत का लाज़मी तालिबा करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान की हुकूमत का स्टैंड है कि वो हमेशा मजलूमीन का साथ दी है, ऐसे ही इसे मजलूमों का साथ देना चाहिए, न कि वो अमेरिका और इसराइल के गोद में जाकर बैठ जाए। हमेशा से हमारा स्टैंड रहा है, गांधी जी से लेकर अब तक तमाम जमानों में ये हमारा स्टैंड रहा है कि हम आजादी के अलमबरदार रहे हैं, बेशक हमेशा मुखालिफत किए हैं। फिर भी बहुत सारे मुल्क खामोश रहे। समझ में आ रहा है कि अमेरिका और इसराइल वगैरह वो एफस्टाइन फाइल्स के जरिए उन बादशाहों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जिन बादशाहों का नाम उन फाइलों में है शायद वो सब के सब खामोश है। अगर हिंदुस्तानी हुकूमत क्या कहने भाई, क्या कहने? यकीनन शायद इन लोगों का नाम भी एफस्टाइन फाइल्स में रहा है, जिसकी वजह से वो हो सकता है। हिंदुस्तानी हुकूमत को कि वो आगे आकर बात करे ताकि हम शहरियों को मालूम हो जाए कि वो स्टैंड फाइल्स वाले लोगों में से नहीं है। बहरहाल इस तमाम के तमाम मामले को मुल्की सतह पर, आलमी सतह पर, इस्लामी सतह पर बुलंद करना चाहिए। और बड़ी जीत है हमारी, ये बड़ी जीत है। इस शहादत ने बड़ी जीत दे दी कि शिया सुन्नी एक जगह जो खड़े हैं ना, ये बड़ी जीत है। क्या कहने? समझ लेना चाहिए वो तमाम के तमाम लोगों को कि मौत की सुबह हो चुकी है उनकी आज। ये तो जमा हो जाना इनकलाब है। ये अल्लाह से दुआ है अल्लाह खामनेई साहब की मग़फ़िरत करे, दर्जात को बुलंद करे। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने रियासत भर की आवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद दी। होली के पुरमसरत मौके पर तारानाका में रियासती सदर की रिहाइशगाह पर पार्टी कायदीन और कारकुनान ने जोश खरोश के साथ जश्न मनाया। इस दौरान शरका ने एक दूसरे पर रंग डाले, रक्स किया और मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी का इजहार किया। इस मौके पर एन रामचंद्र राव ने कहा कि होली इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है और ये त्यौहार हर फर्द की ज़िंदगी में खुशियों और रंगों की बहार लेकर आए। उन्होंने आवाम को होली की मुबारकबाद पेश करते हुए अमन, भाईचारे और हम आहंगी के फ़रोग की अपील की। ఈ యొక్క సమయంలో హోలీ అనేది యావత్ భారతదేశంలో చాలా ఉత్సాహంగా ఆడుకునే పండుగ ఇది. హోలికని తగలబెట్టినటువంటి ఒక సందర్భంగా, అంటే ప్రహ్లాదుడు ఒక కథలో హోలికని ఏదైతే ఈ విధంగా అంతం చేసి భస్మం చేయడం జరిగిందో, ఆ ఒక తర్వాత ఈ యొక్క సంతోషంతో చెడుని అంతం చేసినటువంటి యొక్క నేపథ్యంలో ఈ యొక్క పండుగ జరుపుకుంటాం. ఈ యొక్క పండుగ నాడు కులానికి, మతానికి అన్నిటికీ అతీతంగా పెద్దలు, చిల్లలు అందరూ కూడా కలిసి ఈ హోలీ పండుగ ఆడుకునేటటువంటి పండుగ ఇది. హైదరాబాద్లో కూడా, తెలంగాణ కూడా అదే విధంగా అదే ఉత్సాహంతో ఈరోజు హోలీ ఆడుతూ ఉన్నారు. మరి హోలీ సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి తెలంగాణ ప్రజలకు నేను హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా కెమికల్స్ లేకుండా మంచి రంగులతోని మీరు ఆడి పర్యావరణం కూడా రక్షించాల్సిందిగా ఈరోజు కోరుతూ మరొకసారి నా తరఫు నుంచి, భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫు నుంచి నేను హోలీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను. होली के जश्न के मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और रियासती वजीर नारा लोकेश ने रियासत के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने ये पैगामात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए शेयर किए। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि होली के इस मौके पर सबको खुशियों भरी मुबारकबाद। होली का आगाज़ कामादहन से होता है, जो बुराई पर भलाई की फतह की अलामत है और ये हमारी ज़िंदगियों में नए रंग भरता है। दोस्तों और अहल खाना के साथ खुशियाँ बांटें और सब सुकून और खुशियों से भरपूर रहें। वज़ीर नारा लोकेश ने कहा कि होली बहार के मौसम का जश्न है, ये बुराई पर भलाई की फतह की निशानी है और सबके दरमियान मोहब्बत और हम आहंगी को फ़रोग़ देती है। ये जश्न किसी बड़ी या छोटी ज़ात, मज़हब या फ़र्क के बगैर सबको रंगों में मिलाकर खुशियाँ बांटने का मौका देती है। सबको होली की दिली मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के नए वज़ीर आला पवन कल्याण ने हाथियों और जंगली जानवरों की जानिब से
फसलों को नुकसान पहुंचाने और लोगों पर हमला करने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। इस सिलसिले में आज इन्होंने एक अहम प्रोग्राम हनुमान शुरू किया, जिसके जरिए सरहदी अजला में मुकीम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना है। साथ ही सरहदी इलाकों में फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई, वहाँ के लोगों को रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाना है। ఈ హనుమాన్ హీలింగ్ అండ్ నర్చరింగ్ యూనిట్స్ ఫర్ మానిటరింగ్, ఎయిడ్ అండ్ నర్సింగ్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మానవ వన్యప్రాణి సంఘర్షణని నివారించడం, తగ్గించడం కోసం రూపకల్పన చేసిన సమగ్ర సాంకేతిక శాస్త్రీయ కార్యక్రమం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ముఖ్యంగా మన చిత్తూరు జిల్లా, పార్వతీపురం ఇలాంటి జిల్లాల్లో ఎక్కడైతే ఈ ఏనుగులు కానీ వన్యప్రాణులు కానీ ఊళ్ళలోకి వచ్చేసి పొలాల మీద పడి ప్రాణానికిను అలాగే వ్యవసాయానికి ఇబ్బంది కలిగించే పరిస్థితుల్లో వీటిని హ్యాండిల్ చేయాలనే దాని నుంచి పుట్టిందే ఈ హనుమాన్ కార్యక్రమం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలకి రక్షణ, వారి జీవనోపాధికి భద్రత కల్పించడం, వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చర్యలు మరింత కట్టుదిట్టంగా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. వన్యప్రాణుల్ని సంరక్షిస్తూనే పంటలు, పశువులు, ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల సంరక్షణ హనుమాన్ తాలూకు ప్రధాన కర్తవ్యం. विशाखापट्टनम GVMC के ओल्ड मीटिंग हॉल में एडिशनल कमिश्नर DV रमन्ना मूर्ति और SS वर्मा की मौजूदगी में अवामी दरबार लगाया गया। इस दौरान शहरियों ने दफ्तर पहुंचकर अपने मसाइल से अहदेदारों को वाकिफ करवाया। अवामी मसाइल के हल के प्लेटफॉर्म में जुमला 103 दरख्वास्तें और शिकायत मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि दरख्वास्त गुजारों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इन्होंने कहा कि इदारिया शुबहजात के मुताबिक दरख्वास्तें एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स में 5, रेवेन्यू में 16, पब्लिक हेल्थ में 5, अर्बन प्लानिंग में 51, इंजीनियरिंग में 19 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। प्रोग्राम के दौरान शहरियों के मसाइल को सुनकर फौरी हल तलाश करने और मुतल्लिका शोबों को हिदायत जारी करने पर जोर दिया गया। अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के खिलाफ विशाखापट्टनम में एहतजाज किया गया। इस दौरान इस्काफ नामी तंजीम की जानिब से शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शरीक लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और बेकसूर लोगों के कातिल को सज़ा देने का मुतालबा किया। साथ ही अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले मुश्तरका हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। रैली में शरीक अफराद ने आलमी अमन के लिए दुआएं की। इस्काफ के कौमी सदर JV प्रभाकर, रियासती सेक्रेटरी नरसिम्हलू, ज़िला सदर व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका के साम्राज्य और जारहाना इक़दामात के सबब दुनिया में बदअमनी फैली हुई है और कहा कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ तेल के ज़खायर को हासिल करने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं, जिसमें बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाय हो रही हैं। ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసిస్తున్నటువంటి ఇరాన్ అధ్యక్షుడి హత్య, ఇజ్రాయెల్ అమెరికా కలిపి సంయుక్తంగా ఈ హత్య చేసిందని చెప్పేసి ప్రపంచంలో అందరూ కూడా నిరసనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇస్కఫ్ భారతదేశం అంతా కూడా ఈ నిరసన ప్రదర్శనలు చేపడతా ఉంది. అందులో భాగంగానే ఇవాళ విశాఖపట్నంలో కూడా ఈ కార్యక్రమం మేము చేపడుతున్నాము. ఆయన ఒక అహంకారపూరితమైనటువంటి వైఖరి మనకి స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. ఆయిల్ కోసం ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారనే సంగతి మన అందరికీ తెలుసు. ఒక దేశంలో ఏదైనా అలజడి జరిగినప్పుడు ఆ దేశ ప్రజలు ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేసుకునేటటువంటి హక్కు అన్ని దేశాలకే ఉన్నది. అలాగే ఒక పక్క జెనీవాలో చర్చలు మొదలుపెట్టిన తర్వాత బయలుదేరేసి ఇక్కడ దాడులు ప్రారంభించడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. అంతర్జాతీయ న్యాయ సూత్రాలకు వ్యతిరేకంగా ఈవేళ మరి 3 సంవత్సరాలుగా ఇజ్రాయేలు మరి పాలస్తీనా మీద చేస్తున్న దాడి మనకు తెలుసు. 65,000 మందిని పొట్టపెట్టుకున్నారు. చిన్నపిల్లలు, ముసలివాళ్ళు, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అని కూడా లేకుండా చేసినటువంటి హత్యలు మనందరికీ తెలుసు. ఒక పక్కేమో మరి రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ జరుగుతోంది, అది 4 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా మరి ఈయన ట్రంప్ గారి దయ వల్ల మనందరూ కూడా వచ్చింది. పెద్ద విశేషం ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించి మన ప్రధాని గారిని కూడా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాం. ఈయన ఇజ్రాయేల్ ఎందుకు వెళ్ళారో మరి మనకు తెలియదు. ఆయన పిలిచారా, ఈయన వెళ్ళారా మరి మనకు తెలియదు. ఆయన వచ్చిన మరుసటి రోజే అక్కడ బాంబులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈరోజు అమెరికన్ సామ్రాజ్యవాదం చేస్తున్నటువంటి కుట్రల ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకుంటా ఉన్నాయి.
ఈరోజు తమ చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకోవాలని, ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవాలన్నటువంటి కుట్రతో అమెరికా మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గల్ఫ్ దేశాలపైన తమ ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడం కోసం ఇరాన్ పైన తీవ్రమైనటువంటి దాడికి పాల్పడినది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరాన్ అధ్యక్ష భవనంపై ఒక దేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని కాదని తమ బాంబర్లను ప్రయోగించి ఆ దేశ అధ్యక్షుడిని పొట్టన పెట్టుకోవడాన్ని మేము స్నేహ సహకార సంఘంగా తీవ్రంగా తప్పుపడతా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా ప్రపంచ శాంతి కావాలని చెప్పేసి మేమంతా కోరుతూ ఉంటే, ఒకవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి కావాలని నిస్సిగ్గుగా మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ప్రపంచ శాంతికి విఘాతం కలిగిస్తూ ఇటువంటి చర్యలు పాల్గొంటా ఉన్నాడు. ఇంతకు ముందే మనం చూసాం, వెనుజులా అధ్యక్షుడు అతని భార్యను पलनाडु जिले के चलकालूरी पेटा में आवारा कुत्तों के हमलों में 10 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इलाके के मकीनों में खौफ और हरास देखा जा रहा है। बच्चे, ज़ईफ़ और ख़वातीन हमेशा खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारे। मुकामी लोगों का कहना है कि इनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुत्ते कभी भी और किसी भी वक्त राहगीरों पर हमला करते हैं और रिहायशी इलाकों में खेल कूद में मसरूफ़ बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं। शहरियों के मुताबिक शहर में कुत्तों की तादाद बढ़ रही है और वो अक्सर बीमार हालत में सड़कों पर घूमते हैं, जिससे दीगर मुतअद्दिद बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। मुकामी शहरियों ने म्यूनसिपल हुक्काम के नाकाफ़ी तवज्जो और गफलत पर शदीद तनकीद की। हालांकि पहले कुत्तों के कंट्रोल के लिए फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन ज़मीन पर सूरत हाल बदस्तूर ख़तरनाक है और कुत्ते बिला रोक टोक बच्चों और शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। चित्तूर जिले के कुप्पम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने भारी मिकदार में गांजा जब्त कर लिया। इस सिलसिले में पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से जुमला 40 किलो गांजा जब्त किया गया। डीएसपी के मुताबिक ये तमाम स्मगलर्स गांजे को कोलकाता से केरल की जानिब लेकर जा रहे थे। इस दौरान इन्हें गांजे के साथ जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार तमाम स्मगलर्स का ताल्लुक मगरबी बंगाल से बताया जा रहा है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और पुलिस मजीद तहकीकात करे ताकि गांजा स्मगलिंग के नेटवर्क का मुकम्मल इंकशाफ किया जा सके। పరిధిలో గల కుప్పం పోలీస్ స్టేషన్ నందు కాన్సెప్ట్ పైన మాకు రాబడిన సమాచారం పైన ఈరోజు ఉదయం అర్బన్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వారి స్టాఫ్తో రాబడిన సమాచారం పైన కుప్పం టౌన్కి అవుట్స్కట్స్లో ఉన్న బ్రిడ్జి పక్కన 8 మంది వ్యక్తులు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నారు, హిందీ వాళ్ళు. వాళ్ళపై మనము తనిఖీ చేయడం జరిగింది. తనిఖీ చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర 8 మంది దగ్గర కూడా సుమారుగా 40 కిలోల గాంజాయి లభ్యమైంది. వీరు వెస్ట్ బెంగాల్కి చెందిన వారు. వీరు వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి కటక్ ఒడిస్సా స్టేట్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి గాంజా తీసుకొని మన आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में पुलिस ने चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। जिले के केसीआई और पालम पुलिस ने शहर और गिरदनवा में मुसलसल चेन स्नेचिंग करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान से तकरीबन 24 लाख रुपए मालियत के सोने के जेवरात और 3 बाइक बरामद की गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बी उमा महेश्वर ने बताया कि मुलजिमान खुसूसन अकेली ख्वातीन को निशाना बनाकर इनके गले की चेन को छीनने के जराइम में मुलविस थे। पुलिस ने टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की शिनाख्त की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। ये कार्रवाई मुकामी शहरियों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने और ख्वातीन के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है। మల్లూరు టౌన్ పిఎస్ లిమిట్స్లో ఒంటరిగా వెళ్తున్నటువంటి మహిళల్ని టార్గెట్ చేసుకుని చైన్ స్నాచింగ్కి పాల్పడడం జరిగింది. ఇందులో పట్నాల వెంకట దుర్గా ప్రభు అఖిల్. పట్నాల వెంకట దుర్గా ప్రభు అఖిల్ ఆలియాస్ అఖిల్ ఇతను జిమ్ ట్రైనర్, ఒక జిమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. తెల్లవారిపాలెం నలపాల్లో ఇతని యొక్క నేటివ్ ప్లేస్. ప్రజెంట్ పెరంగిపురంలో ఈ జిమ్ని పెట్టుకొని జిమ్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. ఇతనితో పాటు షేక్ రాజా, ఈ శారదా కాలనీ గుంటూరు సంబంధించిన వ్యక్తి. जदादरी भंगीर जिले में एक वहशियाना वाक़या पेश आया। जिले के बीबी नगर मंडल के गोलेगोडियम में एक घरेलू खातून ने अपने 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली।
मेघा महेश और ऐश्वर्या मियां बीवी हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी। जब इसका शौहर महेश रेलवे में काम पर गया तो ऐश्वर्या ने घर में 10 माह के बच्चे और 2 साल बच्चे को कत्ल कर दिया और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी लड़ाई के असरात खलीजी ममालिक में भी देखे जा रहे हैं, जहां ईरान ने अमरीकी और ऑस्ट्रेलियावी फौजियों को निशाना बनाते हुए दुबई में बड़े ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक खुदकुश ड्रोन इमारतों को निशाना बनाते हुए शदीद धमाकों का बाइस बना, जिससे आग भड़क उठी और करीबी लोग खौफजदा हो गए। मौसूला वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन इमारतों के ऊपर से गुजरते हुए बिल्कुल निशाने पर टकराया, जिसके बाद धमाका हुआ और आग तेज लहर उठी। खुशकिस्मती से हमले में मौजूद तमाम अमरीकी महफूज रहे, लेकिन वाक़े ने दुबई में शदीद खौफ और हरास पैदा कर दिया है। ईरान ने दावा किया कि हमला अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने के लिए किए गए और इस इक़दाम का मकसद खित्ते में अपने अस्करी मफादात को तक़वियत देना है। एमिरेट्स ने 3 रोज़ा वक्फे के बाद महदूद परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया। एयरलाइन ने दुबई से एक खुसूसी परवाज़ ऑपरेट की जो रात 9 बजे रवाना हुई और सुबह 2:18 पर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंची। इस परवाज़ में जुमला 217 मुसाफिर सवार थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, जो गुज़िश्ता 3 दिनों से फंसे हुए थे। हुकाम के मुताबिक महदूद ऑपरेशन के तहत मरहलावार परवाज़ें बहाल की जा रही ताकि मुतासरा मुसाफिरों को सहूलत फराहम की जा सके। मुसाफिरों ने परवाज़ की बहाली पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामात को सराहा। एयरलाइन की जानिब से मज़ीद परवाज़ों के शेड्यूल से मुतालिक मालूमात जल्द जारी किए जाने की तवक्को है। दिल्ली एयरपोर्ट से अरब ममालिक के लिए कई परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। मुसाफिरों में बेचैनी देखी जा रही है। एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरों ने बताया कि फ़िलहाल सऊदी, दुबई, कतर, इराक, बहरैन के लिए परवाज़ें पूरी तरह से बंद हैं। इन ममालिक में सूरत हाल तकलीफ दे है। मुसाफिरों ने इस वाक़े पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और इस तरह के मसाइल एयरपोर्ट की रवानी और मुसाफिरों के तजुर्बे पर मनफी असरात डाल सकते हैं। हुकाम ने यकीन दिलाया कि मुतासरा मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे ताकि कोई परेशानी ना हो। पास जो है काफ़ी सारे गेस्ट हैं जिनके बिहाफ पे मैं अभी यहाँ पर आया था टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे। तो जो अभी मुझे काउंटर से पता चला है, रिजर्वेशन काउंटर, मैंने सारे रिजर्वेशन काउंटर पे चेक किया है, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। फ़्लाइट जो है कोई भी अभी ऑपरेशन में नहीं है और वो काउंटर से टिकट भी कोई इशू नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन के लिए। बट ऐसा है कि टिकट जो है ऑनलाइन इशू कर सकते हैं आप, लेकिन अभी कोई भी फ़्लाइट यहाँ से नहीं जा रही है। मुझे ये भी पता चला कि यहाँ से एक फ़्लाइट 513 EK एमिरेट्स की जो फ़्लाइट थी वो ऑपरेट हुई है मॉर्निंग में, बट वो भी रिटर्न आ गई हैं और अभी कोई फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही है गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, मेनली दुबई, दोहा, कुवैत, बहरीन, यहाँ के लिए अभी कोई फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो रही है। और जो मुझे पता चला है, किसी के पास अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है कि कब तक ऑपरेशन रिज्यूम होंगे, क्योंकि अभी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। और स्टाफ ने भी बताया कि हो सकता है कि ऑपरेशन आज, कल या 5 तारीख के बाद से नॉर्मल भी हो जाए। तो अभी जो है खलीज में बढ़ती हुई कशीदगी के बीच रियाज में यूनाइटेड स्टेट के कौंसिल खाने पर ड्रोन हमले के बाद झड़प नुमा सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे सिफारत खाने के कंपाउंड में महदूद आग लग गई और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। सऊदी वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि हमला ड्रोन से किया गया और इसके नतीजे में इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। वाक़या उस वक्त पेश आया जब खित्ते में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और तेहरान ने जवाबी रद्दमल में मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिनका मकसद मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मफादात और इत्तेहादियों को निशाना बनाना बताया जा रहा है। रियाज के सिफारती इलाके में उठते सियाह धुएं और धमाकों के मनाजिर ने सूरत हाल को और संजीदा बना दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।